नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत करते हैं। खबर देख रहे हैं जहां महोबा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां ऑनलाइन गेम ने एक परिवार को तोड़ दिया है। भट्टीपुरा मोहल्ले में रहने वाले शीलू रेकवार की शादी 2022 में बांदा की आराधना से हुई थी। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन करीबन 14 महीने पहले आराधना को ऑनलाइन गेम की लत हो गई। वहीं आपको बता दें, शीलू दिन भर मिठाई की दुकान चलाता था, जबकि आराधना मोबाइल में व्यस्त रहती थी। इसी बीच इसकी दोस्ती लुधियाना में रहने वाले शिवम से हो गई, जो कई बार आराधना से मिलने मोहब्बत तक आया। धीरे धीरे आराधना पति से दूरी बनाने लगी और एक दिन उसने पति को धमकी तक दे डाली, अगर हमारे बीच आने की कोशिश की तो 55 टुकड़ों में कट कर ड्रम में भर दूंगी। वहीं शीलू ने अपने पत्नी की हरकतों की शिकायत ससुराल वालों को भी दी, लेकिन उल्टा उसे ही धमकाया गया। शिवम फिर मोहब्बत पहुंचा और आराधना के साथ जमकर हंगामा किया है। आराधना ने पति और बच्चे को छोड़ प्रेमी शिवम के साथ जाने की जिद पकड़ ली। साथ ही शीलू ने कोतवाली में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने शिवम को शांति भंग में हिरासत में ले लिया और चालान किया। जमानत पर रिहा होने के बाद शिवम आराधना को लेकर लुधियाना चला गया। मोहब्बत से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। हस्बैंड मारते पीटते हैं, वही विवाद हुआ है। मेरे दोस्त बचाने आया था, उसको जबरदस्ती बंद करवा दिया गया है। दोस्त आए हैं, कब से आपके संपर्क में कैसे संपर्क में? 1 साल 2 महीना हो गए संपर्क में आए थे, फ्री फायर गेम से। क्या आप लोग साथ में रहना चाहते हैं? हाँ, साथ में रहना चाहते हैं। आपकी कोई बच्ची भी है? एक बच्चा है। बच्चे को छोड़ के पति को छोड़ के क्यों जाना चाहती हैं? ऐसा क्या हो? पति हैरेसमेंट करता, मारता पीटता दारू पी के आके। हमारी फ्रेंड है, उसको उसके पति ने मारने की कोशिश की। हम बेस्ट फ्रेंड है उसके 1 साल 2 माह से, तो उसके लिए हम उसके मार रहा था, बचाने के लिए आए थे, उसकी हेल्प करने के लिए। आप लोग कैसे फ्रेंड हुए? सर, हम मिले थे गेम में, फ्री फायर गेम खेलते हैं। वहीं से हम 3 दोस्त थे, तीनों दोस्तों में दोस्ती हुई। फिर एक दोस्त गेम खेलना छोड़ दिया, हम दोनों खेलते रहते। अभी बात हमारी होती है। क्या वो किस लिए आए थे यहाँ? शादी करना चाहते हो? क्या करना है? सर, वो परेशान है बिल्कुल, उसको बहुत ज़्यादा अरेस्ट करके मारा जा रहा है और वो बिल्कुल उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा। उसके मम्मी पापा उसको भी मार रहे हैं, ना खाना दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं। वो 7-7 दिन तक ट्रेन के पटरी उस पर जाकर स्टेशन में बैठी रहती है, या तो मंदिर में बैठी रहती है। ना बच्चे लाने कुछ देते हैं, ना किसी चीज़ के दे रहे हैं। पबजी गेम खेलती है, एक साल 2 महीने से गेम खेलती रहती है, पबजी और 3-5 उसी से ही कनेक्ट हुआ है। लुधियाना एक जहाँ भी हुए वहाँ से आया है। हमने कल कंप्लेन करी है दीदी, लड़का हाजिर हुआ था। साफ साफ कह रही है, घर वाली भी कह रही है इसी के संग जाने का है, और मेरे बच्चे को मारपीट कर रही है। अभी एक बार मैं काट के फेंका था, मैं ऐसे काट के फेंकूंगी तो मैं कोई पहचान नहीं बनना है, इस तरह से फेंकूंगा काट के। इतने टुकड़े करने कह रही तो कोई पहचान नहीं पाओगी। तो और इसी बीच खबर आ रही है, जो आपको बता दें, बहराइच जिले से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्रकारिता करने वाला एक व्यक्ति न्याय की उम्मीद लेकर थाने पहुंचा, लेकिन उसे वहां से अपमानित करके भगा दिया गया। विशेश्वरगंज निवासी एक पत्रकार की जमीन को लेकर विवाद न्यायालय एसओसी बहराइच में विचाराधीन है। आपको बता दें, लेकिन उस जमीन पर राजेश मिश्र, योगेश तिवारी और संतोष पांडे नामक दबंग करीबन 25-30 गुर्गों के साथ हथियार लेकर ट्रैक्टर से खेत जोतने पहुंच गए। जब पत्रकार ने विरोध किया तो उसे गालियां दी गई, जान से मारने की धमकियां तक दे दी गई। साथ ही बता दें, पुलिस की 112 डायल सेवा को कॉल करने पर मौके पर पुलिस पहुंची और कब्जा को रोका गया। लेकिन जब पीड़ित ने थाने में तहरीर दी तो एसओ विशेश्वरगंज ने कहा कि वीडियो लाओ तभी मुकदमा लिखूंगा। एसओ ने दबंगों के सामने कहा, कागज मैं नहीं मानता, विपक्षी खेत जोतेंगे और मैं जुतवाऊंगा। इसके बाद पीड़ित पत्रकार को थाने से भगा दिया गया। पीड़ित ने निष्पक्ष जांच और जान माल की सुरक्षा की मांग की है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। खबर आ रही है, जहां जनपद में आज यादव समाज के सैकड़ों लोग एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने जनपद इटावा के थाना बकेबर के ग्राम
दादरपुर में कथावाचकों के साथ हुई मारपीट की घटना की कड़ी निंदा करते हुए न्याय की मांग की है। यादव समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि कथावाचकों के साथ मारपीट करने वाले अपराधी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि उल्टा पीड़ितों पर ही फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसके चलते पीड़ित परिवार मानसिक और सामाजिक रूप से लगातार प्रताड़ित हो रहा है। साथ ही समाज के लोगों ने प्रशासन पर सरकारी दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि पीड़ितों को जल्द ही न्याय नहीं मिला तो वे और बड़ा आंदोलन करेंगे। यादव समाज के प्रतिनिधियों ने यह भी दोहराया है कि यह केवल एक जाति या वर्ग का मुद्दा नहीं है, बल्कि धार्मिक और सामाजिक मर्यादाओं से जुड़ा गंभीर सवाल है, जिस पर सरकार और प्रशासन की निष्क्रियता बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम आकाश यादव है, मैं जिला बरेली का रहने वाला हूँ। जी, इटावा में तो दादापुर गांव में अभी एक घटना हुई थी यादव परिवार के साथ। उनको मारा पीटा गया था और मारा पीटने के बाद बंधन करवाया गया था और एक महिला के मूत्र से उनको छिड़काव कराया गया शुद्धिकरण के लिए। ये एक दुखद घटना है और हमारी लड़ाई पूरे ब्राह्मण समाज से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ उस व्यक्ति से है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी अगर हिंदुत्व की बात रही तो क्या श्री प्रभु श्री राम ने कभी सबरी की जाति पूछी थी? क्या सुदामा ने झूठे पेड़ गाये वो श्री कृष्ण भगवान ने कभी सुदामा से जाति पूछी थी? अगर ये हिंदुत्व बढ़ाता, ये हमारी मांग है सरकार से कि पीड़ित परिवार के साथ उन्हीं के ऊपर अत्याचार हुआ, उन्हीं के ऊपर FIR दर्ज हो गई है। जी, जो इटावा जनपद के थाना बकेरा के ग्राम दादापुर में जो घटना हुई कथावाचकों के साथ घटना हुई थी, वो आपके संज्ञान में भी आई होगी और आप लोगों ने जाना भी होगा। 4 लगभग 23 तारीख को ये घटना हुई थी। आज 27 तारीख है और जो कथावाचक वहाँ कथावाचन के लिए गए थे, उन लोगों को वहाँ के ब्राह्मणों ने, पहले तो उन्हें पता था कि यादव हैं, उसके बाद कथावाचन कराते हैं, बाद में वो लोग आरोप लगाते हैं कि ये लोग उन्होंने हमसे जाति छुपाई थी। उसके बाद वो क्या करते हैं, उन्हें गंजा कर देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। एक महिला के मूत्र से छिड़काव करते हैं, यह कहते हुए कि अब इससे आपका शुद्धिकरण हो जाएगा, अब आप यादव हो, आपका शुद्धिकरण हो जाएगा, ब्राह्मणों का मूत्र है ये। जिसके विरोध में उन्होंने FIR कराई थी। FIR में लीपापोती करके जो मुख्य आरोपी है उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करके लीपापोती की जा रही है। कल मेरे संज्ञान में एक मामला आया था कि उसी मैटर में जो पीड़ित है उन्हीं लोगों को फर्जी तरीके से फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है कि आपका जो आधार कार्ड है वो फर्जी है। खबर आ रही जहां कौशाम्बी जिले के वरिष्ठ पत्रकार रामबर्धन भार्गव और उनके भतीजे पर दर्ज गंभीर धाराओं की FIR को लेकर जिले भर के पत्रकारों में जबरदस्त आक्रोश है। कौशाम्बी न्यू प्रेस क्लब अध्यक्ष विमलेश शुक्ला, प्रेस क्लब अध्यक्ष ब्रजेश गौतम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संरक्षक उमनीश तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों पत्रकार मंझनपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ADM प्रबुद्ध सिंह और ASP राजेश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच पूरी होने तक किसी भी पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि यदि जांच में पत्रकार दोष मुक्त पाए जाते हैं तो उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। और वहीं खबर आ रही है बरेली से, जहां आपको बता दें, बरेली में मुहर्रम को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेली ने त्योहारियों पर बयान जारी किया है। साथ ही आपको बता दें, रजवी बरेली ने त्योहार की तैयारियों पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ताजियों और अलम छोटे आकार के बनाए जाए ताकि रास्तों से आसानी से गुजर सके और बिजली की तार, खंबे या पेड़ों को हटाने की आवश्यकता न पड़े। मौलाना ने जोर देते हुए कहा है कि पुराने परंपरागत रास्तों से ही ताजिए निकाले जाएं, जिससे विवाद की संभावना कम हो और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग करे। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। मुहर्रम का त्यौहार आने वाला है और उसकी तैयारियां, उसके इंतज़ामात लोगों ने शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा, वो लोग जो ताज़िया बनाते हैं, अलम बनाते हैं, वो लोग इस बात का एहतियात रखें और ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि ताज़िए बहुत ज़्यादा ऊंचे ना हों और अलम बहुत ज़्यादा ऊंचे ना हों। उसकी वजह से बाज़ इलाक़ों में और देखा गया है कि गुज़श्ता सालों में कई बड़े झगड़े हुए, बहुत विवाद खड़ा हुआ और ताज़िएदारी में लोग कंपटीशन करते हैं
जबकि ये नहीं करना चाहिए। किसी ने 10 फुट का ताज़िया बनाया है तो वो दूसरा कहता है कि मैं 12 फुट का बनाऊंगा। ये कंपटीशन ठीक नहीं है। अम्बेडकर नगर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने आगामी मुहर्रम पर्व को देखते हुए शुक्रवार रात करीबन 11 बजे नगर पालिका परिषद डाटा और फिर मध्य रात्रि 12 बजे नगर पंचायत किछौछा का पैदल निरीक्षण किया है। उनके साथ अपर जिलाधिकारी न्यायिक एसडीएम टांडा, तहसीलदार विद्युत विभाग के एक्जेन और स्थानीय थाना प्रभारी सहित सभी संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जुबेर चौराहा, राजा का मैदान, बकर हवा, सात पुल और करबला समेत प्रमुख ताजिया मार्गों का जायजा लिया गया है। सफाई व्यवस्था कमजोर पाए जाने पर अधिशासी अधिकारी को एंट्री लार्वा छिड़काव, नियमित फॉगिंग और बेहतर सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। झुके खंभों को दुरुस्त करने, बिजली के ढीले तारों को टाइट करने और ताजिया मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं किछौछा में भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए शौचालयों की मरम्मत, रोशनी के पर्याप्त व्यवस्था और रास्तों पर दिशा सूचक बोर्ड लगाने के भी आदेश दिए गए। अम्बेडकर नगर से अहमद हसन हशामी की रिपोर्ट। खबर आ रही है जहां उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में आगामी पर्वों श्रावण, कांवड़ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा और मुहर्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। गढ़ कोतवाली परिसर सहित जिले के सभी स्थानों पर एसडीएम, सीओ और इंस्पेक्टरों द्वारा अपने अपने सर्कल में की पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। साथ ही इस बैठक में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं, गणमान्य नागरिकों और श्रीमान्त व्यक्तियों ने भाग लिया है। अधिकारियों ने सभी से अपील की है कि सभी पर्वों को आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाएं। बैठक का उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना और त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह या विवाद से बचाव सुनिश्चित करना रहा है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रहेगी। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। खबर आ रही है जहां हापुड़ थाना देहात क्षेत्र के गांव असोड़ा में मामूली विवाद के बाद युवक अरमान पर जानलेवा हमला करने के आरोप में उसके परिजनों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के भाई फरमान के अनुसार 13 जून की रात अरमान कोल्ड ड्रिंक लेने दुकान पर गया था। तभी गांव के ही सिकंदर, इफ्तिकार और जुल्फिकार ने रस्सी से गला कसने की कोशिश की और मारपीट कर हत्या का भी प्रयास किया। साथ ही आपको बता दें, बीच बचाव करने पर फरमान के साथ मारपीट भी की गई। आरोप है कि आरोपी भी खुलेआम घूम रहे हैं और परिवार को धमकी तक दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को एसपी को शिकायत पत्र देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही फरमान ने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी सिकंदर का पिता नौशाद खुद को पत्रकार बताकर फैसले का दबाव बना रहा है और जान से मारने की धमकी तक दे रहा है। इस पूरे मामले को लेकर परिवार में दहशत का माहौल है। पीड़ितों ने प्रशासन से जल्द न्याय की गुहार लगाई है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। खबर आ रही जहां कौशाम्बी जिले के सदर ब्लॉक की चर्चित ग्राम पंचायत त्याड जमालपुर में सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का गंभीर मामला उजागर हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2 कमरों की छत की मरम्मत के नाम पर 6 दिसंबर 2024 को सरकारी धन निकाल लिया गया है, लेकिन मरम्मत आज तक नहीं की गई है। इसके अलावा होलिका दहन स्थल के पास पहले से बनी पुलिया के पास ग्राम प्रधान ने अपनी जमीन सुरक्षित करने के लिए दीवार खड़ी कर दी और नए पुल निर्माण को फर्जी दिखाकर धन का दुरुपयोग किया है। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि पहले से बनी आरसीसी रोड पर मिट्टी डालकर इंटरलॉकिंग कराई जा रही है, जबकि बारिश में जिन रास्तों से लोग परेशान होकर आते जाते हैं वहां कोई काम नहीं कराया गया है। आशु जायसवाल और सत्यम जायसवाल ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र के माध्यम से शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नाली, हैंडपंप, इंटरलॉकिंग और रिबॉर कार्य में प्रधान और सचिव मिली भगत से फर्जी भुगतान कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। 13 जमालपुर से आए हैं, जो आरसीसी है उसमें खरंजा बिछवा रहा है और जहाँ नहीं बिछना चाहिए वहाँ नहीं बिछा रहा है और फार्जी पैसा निकाल लेता है। जो स्कूल है वहाँ भी पैसे निकाल लेता है, कुछ काम नहीं करता है। जहाँ करवाना चाहिए वहाँ नहीं करवा रहा है। यह जमालपुर से आए हैं, प्रधान फर्जी पैसा निकालता है। स्कूल का मतलब बोलेंगे हाँ स्कूल बनवा रहा हूँ, स्कूल से पैसा निकाल लेगा, बनवाएगा नहीं। आरसीसी बोलेगा बनवा रहा हूँ, गर्दा बिछाएगा पैसा निकाल लेता है।
ना काम कराता सही से। मैं बोलूंगा तो प्रधान एक तौलिया देख लो, पानी वानी भरा, बोले हो जाएगा, कब तक हो जाएगा बता ही नहीं रहा सही। इसलिए डीएम साहब के पास आए, डीएम साहब बोले अब काम करवा रहे हैं। खबर आ रही है जहां बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में बीएसएनएल के फर्जी अधिकारी बनकर आम लोगों को टावर लगाने के नाम पर ठगने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। बारादरी पुलिस की ओर से एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बीसलपुर चौराहे के पास से गिरोह के 6 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, स्कैनर, फर्जी दस्तावेज, एक कार और 2 मोटरसाइकिल सहित भारी मात्रा में ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान जब्त किया है। सीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया है कि आरोपी खुद को बीएसएनएल अधिकारी बताकर लोगों से उनकी जमीन और छत पर मोबाइल टावर लगाने के नाम पर लाखों रुपए ठगते थे। साथ ही एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन में टीम गठित कर ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली के द्वारा संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध सतत एवं प्रभावशाली अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद की एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के सहयोग से थाना बारादरी द्वारा एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया जो बीएसएनएल टावर लगवाने के नाम पर आम जन के साथ ठगी करते थे। ये लोग फोन कॉल के माध्यम से लोगों को ऑफर देते थे उसके आप क्या अपने छतों पर, घर की छतों पर या अपने खेत में टावर लगवाना चाहते हैं। ये एक टीम बना के मौके पे जाके साइट वेरिफिकेशन भी करते थे और ये उनसे टावर लगवाने के नाम पे 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की वसूली भी ये किया करते थे। और ये ठगी करने के पश्चात जिस सिम से फोन करते थे वो सिम भी तोड़ के फेंक देते थे। इस घटना में शामिल 6 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से कुछ का आपराधिक इतिहास है। एक अभियुक्त अभी तक फरार है। इनके कब्जे से 5 अदद लैपटॉप, 1 टैबलेट, 2 प्रिंटर, 6 मल्टीमीडिया फोन, 6 कीपैड फोन, 1 आई-10 कार्ड, 2 मोटरसाइकिल और कुछ डायरी और कुछ ऐसे दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं जो बीएसएनएल से हूबहू मिलते जुलते हैं। और ये जिनके साथ ठगी करते थे उनको वो बीएसएनएल से मिलते जुलते कागजात भी प्रोवाइड करते थे, जिससे ये उनको अपने पूरे विश्वास में उनको ला सके। अभी के हमारे खास बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो और बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।